सुकून देखा है सितारा के चेहरे पर कितना है। नैना अकबर, ये बात मैं आपसे कह रही हूँ। क्यों है इतना सुकून? उसको भी, सितारा को आपसे कहीं ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। सितारा के अगर सपोर्टर ज़्यादा है तो सितारा के हेटर भी बहुत ज़्यादा हैं। और सितारा के हेटर्स तो इस कदर हद कर देते हैं, आपको तो कभी उतना ट्रोल किया ही नहीं गया। जो आप कहती हैं मैं डिप्रेशन की गोलियां खाती हूँ, तो सितारा का सोचें, सितारा किस तरह सितारा उन रातों में सोती होगी जिन रातों में मतलब उसने अपने बच्चे भी संभालने होते थे, उसके पास उसकी माँ भी नहीं थी, कोई मोहब्बत करने वाला रिश्ता नहीं था। कितनी तकलीफ़ों में उसने वो दिन काटे हैं, कितना दर्द हुआ है उस टाइम सितारा को। भूल गई आप वो सब? अपनी तकलीफ़ तो आपको बतानी आती है कि मेरे साथ ये बीत रहा है, लेकिन आपके साथ अगर ये सब कुछ बीत रहा है तो आप फिर 2-3 दिन बाद क्यों सितारा का किस्सा छेड़ के बैठ जाती हैं? मज़ा आता है या व्यूज़ कम हो जाते हैं? आप खुद लेके आती हैं, खुद आप हेटर के मुंह में देती हैं कि ये ले जी कंटेंट, मैं आपके लिए कंटेंट लेके आई हूँ। शुरू हो जाए अब सितारा के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हिरा अली। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ताला ने हम लोगों को नया साल देखना नसीब फरमाया। अल्लाह ताला हमारे ये साल खुशियाँ ही खुशियाँ हम सब की ज़िंदगियों में भर दे, चाहे वो नैना हो, चाहे वो सितारा हो, चाहे वो कोई और हो। इंसान होने के नाते मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि किसी को ज़हनी अज़ियत दी जाए, लेकिन इंसान को भी सुधरना चाहिए। मैं यहाँ पे नैना को कहना चाहूँगी कि नैना, मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ कि लोग आपको टॉन्ट करें, लेकिन आपको भी चाहिए, आप ऐसी हरकतें ना करें ना। आप क्यों ऐसा करती हैं? आपका दिल नहीं करता कि आप फैमिली में मोहब्बत से रहें? एक तरफ से आप सितारा को क्लियर करने की कोशिश करती हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं कसम खा के कहती हूँ, ना मैंने इधर असगर मामू को देखा, ना मैंने यहाँ पर सितारा को देखा, ना मैंने यहाँ पर मतलब सितारा की कोई ऐसी हरकत देखी। और दूसरी तरफ साथ ही आप कहती हैं ऐसा हो सकता है सितारा ने वहाँ पर उनकी बातों में आ गई हो। दूसरी तरफ आप ये बात भी करती हैं। क्या करती हैं? इससे अच्छा तो आप बात ना ही करती। लोग भूले हुए थे ना, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने और भी इस बात को भूल जाना था, और शायद आपकी अपनी ज़िंदगी भी थोड़ी सुकून में आ जाती। लेकिन नहीं, आपको पता नहीं क्या होता है वो। मैं अब क्या कहूँ आपको? आपको अपनी ज़िंदगी का सुकून खुद से प्यारा नहीं है। मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि जो राह, जिस राह से हमें तकलीफ़ हो ना, हम उस राह अपना, कहते हैं ना, अपना रास्ता बदल लेते हैं ताकि हमें दर्द ना हो। हमें अपने जहन का पता होता है कि यार हमें ज़हनी टेंशन होती है, या हम तकलीफ़ में चले जाते हैं, या हमें बहुत डिप्रेशन होता है, तो मैं ये रास्ता ही छोड़ दूँ। लेकिन नहीं, आप तो खुद किस्से कहानियाँ लेके आ जाती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर जो 9 लाख लोग बैठे हैं, 9 लाख कम लोग नहीं हैं, वो क्या छोड़ेंगे फिर आपको? मुझे बताएं। तो वो भी तो फिर बातें करेंगे ना। जब आप उनकी चाहने वाली के ख़िलाफ़ बात करेंगी तो लोग भी तो बात करेंगे। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा, देखें कितना इत्मीनान था सितारा के चेहरे पे जब वो इस बच्ची को, ये जो थोड़ी सी इबनॉर्मल बच्ची थी इनके गांव में, फ़ारूक भाई के घर के साथ रहती थी, इसने कि मैंने अब पिछली वीडियो में शेयर किया था, कितनी मोहब्बत से उसने सितारा से कहा कि मुझे चूड़ियाँ चाहिए। वो बोल नहीं सकती थी, मुझे परांदा चाहिए, मुझे लिपस्टिक चाहिए, मुझे ये चीज़ें चाहिए। तो सितारा ने कहा था मैं कल तुम्हारे लिए लेके आऊँगी। सितारा इसके लिए ड्रेस लेके आई, जूते लेके आई, परांदे लेके आई, और चूड़ियाँ लेके आई। और वो दिल जो मतलब जिससे बच्चे डरते थे उस लड़की से, उसके पास कोई नहीं आता, उसके खेलता कोई नहीं। सितारा ने सबसे कहा कि भाई इससे खेला करो, ये कुछ भी नहीं कहती, ये नहीं मारती। ऐसे बच्चों के बारे में गाँव वगैरह की जगह में ना लोग मशहूर कर देते हैं, ये मारती है। ज़ाहिर सी बात है, जब बच्चे उसको छेड़ेंगे तो वो मारेगी ना। तो जब बच्चे प्यार करेंगे, ऐसे लोगों से मेरे ख्याल से हमें नफ़रत नहीं करनी चाहिए, इनसे मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए दुनिया में फ़रिश्ते होते हैं। इनके दिल से निकली हुई आह जो होती है ना, वो आसमान तक जाती है। बहुत मुझे लगा सितारा का ये कदम, और कितना इत्मीनान था उसके चेहरे पर। और सितारा की माँ जब से आई हैं, अम्मी जब से आई हैं, तब से दिल सितारा का मुझे इतना सुकून में वो औरत नज़र आती है, इतना मुझे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। और एक चीज़ मैंने नोट की है कि जब से सितारा सुकून में है, नैना को बेचैनी लगी हुई है। भाई छोड़ दो नैना, अगर आप नहीं पसंद करती, आपकी खाला हैं,
तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। अगर आप अपनी खाला की लाजमी है कि आपने क्लैरिफिकेशन देनी हो, भी नए साल में लोग भूल चुके हुए थे, तो फिर जब उसका शौहर आके सितारा का कोई क्लैरिफिकेशन देता है या कहता है कि भाई मेरी बीवी के बारे में बातें मत करो, तो फिर तुम लोगों को बुरा लगता है। भाई मिजाजी खुदा है, उसका हक बनता है, वो रोक सकता है। जितनी बातें तुम लोगों ने उसके खिलाफ की, जितना उन लोगों ने भुगता है, उनके छोटे छोटे बच्चों को भुगतना पड़ा है, तो मेरे ख्याल से कि वो हक रखता है कि सितारा जिसे मिले, जिससे वो चाहे सितारा मिले, और जिसे मतलब मना करे सितारा रुक जाए, क्योंकि अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने सितारा के साथ। और आपको सिंपैथी गेन करनी इतनी आती है। आज की लाइव में देख रही थी जो आपने छोटी सी की थी, जिसमें आप इतनी बदतमीज़ी से बात कर रही थी, और आप भूल जाएंगी, कुछ टाइम बाद आप भूल जाएंगी कि है भाई एक लाइव भी थी जिसमें मैंने बोला था, मैंने बदतमीज़ी की थी ना, आपको तो याद भी नहीं रहेगा। इसी तरह ही आज आप वो एक बंदी की लाइव में बैठी हुई थी, पता नहीं इकरा नामी बंदी थी या बिया नामी, उसमें आपके भाइयों को, आपकी खालाओं को, आप साजिद भाई को गालियां दी जा रही है। कहा जा रहा था भाई नैना तुम खूबसूरत हो, सी तुम्हारी जानी खाला तुमसे जलती है। शेम ऑन यू नैना, यहाँ पर मैं कहूँगी शेम ऑन यू। मैं कभी आपके लिए गंदे से गंदे तरीन लफ्ज़ यूज़ नहीं करती, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी शर्म करें, शर्म करें। फिर आप रोना लग जाती हैं, मुझे साथ यूँ करते हैं, मेरे साथ वो करते हैं। और बीबी अपनी हरकतें अपने गिरेबान में झांको, तुम्हें पता चले तुम कितनी गलत हो। काश कि तुम्हें कोई बताने वाला, काश कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें बताने वाली हो कि तुम कितनी गलत हो, लेकिन नहीं, वो तुम्हें हलाशेरी देती हैं। चल मेरा पुत्र, तू सही है, तू बहुत सही कर रही हूँ। यकीन करें, मैं कहती हूँ मेरी अम्मी, हमारी अम्मियाँ होती थी, हम सही भी होते थे। हमारी अम्मियाँ कहती होती थी भाई तुम लोगों की गलती है। और यही चीज़ें जो हमें अब मदद देती हैं कि हम अपने माशरे में एक सर उठाकर चलते हैं, कि हमें पता है कि किस जगह पे हमने सही करना है, किस जगह पे हमने गलत करना है। माँ का बड़ा अहम किरदार होता है। काश कि आपकी माँ ने भी अहम किरदार निभाया होता। खैर मैं आपकी माँ को कभी भी गलत नहीं कहूँगी, मैं फिर वही कहती हूँ माएँ माँ ही होती हैं। लेकिन अगर माँ आपकी समझदार नहीं है तो खुद आप